नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम दशा महादशा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम दशा महादशा में। वैवाहिक सप्ताह चल रहा है, विवाह से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियाँ पूरी कोशिश करूँगी आप तक पहुँचा सकूँ। आज का जो विषय लाई हूँ चर्चा का वो ये है आपके लिए कि विवाह के लिए सही समय कब है, ये कैसे पता चलेगा कुंडली से, यानी दशा के अनुसार कैसे पता चलेगा कि जातक का विवाह सही समय पर हो जाएगा। हमने अपने पिछले टॉपिक में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था विवाह में विलंब का। आज हम जो जानने वाले हैं वो ये जानने वाले हैं कि जातक या जातिका का विवाह जो है वो सही समय पर कैसे होता है, ये कुंडली समय कैसे पता चले, यानी कुंडली में से कौन कौन सी स्थितियां होती है ग्रहों की जो ये दर्शाती है कि जातक का विवाह सही समय पे अपने आप ही हो जाएगा, किसी प्रकार के उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ऐसा कई बार होता है कि माता पिता आते हैं कि हम बच्चों की विवाह संबंधित वार्ताएं शुरू करने जा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं आएगी। कुछ ऐसे होते हैं जो समस्याओं के बाद आते हैं मिलने के लिए, ज्योतिषीय सलाह के लिए, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विवाह वार्ता शुरू करने से पहले आके एक बार ये जान लेते हैं कि हम बच्चे या बच्ची का विवाह करना चाहते हैं, कहीं कोई दिक्कतें आगे तो नहीं है उनके जीवन में। तो यहाँ पर जब कुंडली देखने पे अगर यहाँ पे दिखता है कि हाँ समस्या है, तो उससे संबंधित उपचार जो होते हैं हम उन्हें बता देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में कोई समस्या दिखती नहीं है, तो हम सीधा एक ही बात कहते हैं, निश्चिंत रहिए, विवाह जो है वह जातक का या फिर जातिका का सही समय पर हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर कब हमें चिंता नहीं करनी है कि सही समय पे विवाह भी हो जाएगा और आगे विवाह का सुख भी यहाँ पर जातक या फिर जातिका को प्राप्त होगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कुंडली में ऐसी क्या स्थितियां बनती हैं? तो सबसे पहली बात, कोई भी कुंडली देखने की शुरुआत जो होती है वो हमेशा कहाँ से होती है? लग्न से होती है, उसकी राशि से होती है, उसके बाद अन्य भाव, और यहाँ पर हम बात करें तो विवाह कारक ग्रह, दशा, अंतरदशा, जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी योगों के निर्माण करने के लिए, चाहे वो विवाह का योग ही क्यों ना बन रहा हो, उसके लिए भी यहाँ पर दशा अंतरदशा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुंडली के अंदर किस प्रकार पता चलेगा? तो सबसे पहली बात, द्वितीय भाव, द्वितीयेश, पंचम, पंचमेश, सप्तम, सप्तमेश, एकादश, एकादशेश, ये सब भाव जो हैं वह महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित अगर दशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, तो यह विवाह कराने का काम करती है। दशा जो है, दशा नाथ कहेंगे हम यहाँ पर, दशा नाथ किस नक्षत्र से संबंध रखता है वह भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातें देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके बिना विवाह के बारे में पता बिल्कुल भी नहीं चलता। अब सही समय पे विवाह हो तो कैसे पता चले? तो सबसे पहली बात, लग्न की स्थिति हमेशा शुभ होगी, सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, द्वितीय भाव बहुत ज्यादा मजबूत होगा, सप्तमेश की स्थिति अच्छी होने वाली है, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर नहीं होगी, यहाँ पर नवांश भी बहुत अच्छी कंडीशन में होगा। सप्तम भाव नवांश की राशि में जो पड़ रहा है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसकी भी दशा आ जाती है तो भी यहाँ पर विवाह जो है वो संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें सही समय पर जातक का या फिर जातिका का जो विवाह है वह हो जाता है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी विलंब दिखने को नहीं मिलता है। अब विवाह के बाद सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे हो, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात कि हमने शादी से संबंधित, भाई शादी सही से हो जाएगी, सही समय पे हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद इनका जीवन कैसा रहेगा? तो देखिए, शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा उसके लिए
यहाँ पर लड़के और लड़की यानी वर और कन्या, वर और वधू दोनों की कुंडलियों की बहुत गहन रूप से अध्ययन कर लेना जरूरी है। केवल हम सप्तम भाव, द्वितीय भाव पर चर्चा नहीं कर सकते। फिर जब हम चर्चा करेंगे तो पूरी विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे कि एक तो सही समय पे विवाह हो जाना, और विवाह के बाद क्या हो, समस्या बिल्कुल भी ना हो, अपना दाम्पत्य जीवन ये खुशहाल रूप से व्यतीत करें। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पर सप्तम भाव, द्वितीय भाव इनको देख लिया, भाई सही समय पे विवाह हो गया, उसके बाद बढ़ते अध्ययन की ओर। तो यहाँ पर वर और कन्या, वर और वधू दोनों की यहाँ पर कुंडलियां सामने रखनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे किन किन भावों पर बहुत ज़्यादा आपको गहन रूप से देखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आती है वो लग्न, लग्न के बाद द्वितीय भाव, द्वितीय के बाद चतुर्थ भाव, उसके बाद पंचम भाव, पंचम भाव के बाद में सप्तम भाव, सप्तम भाव के बाद में अष्टम भाव, अष्टम भाव के बाद में एकादश भाव, और एकादश भाव के बाद में द्वादश भाव। ये इतने सारे भाव हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 12 भावों में से मान के चलिए आप कम से कम 7 भाव जो है वो विवाह से जुड़े हुए हैं। हम केवल एक भाव के आधार पर क्या निर्णय ले सकते हैं क्या कि दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा? केवल विवाह करना मात्र काफी है क्या कि केवल आपने विवाह कर दिया और आपने सोचा ठीक है वैवाहिक जीवन तो ये लोग अपने आप ही देख लेंगे, आगे गृहस्थी ये धीरे धीरे बस जाएगी। लेकिन क्या कुछ केसेस में गृहस्थी धीरे धीरे बस पाती है? क्या उनके वैवाहिक जीवन में तनाव नहीं आता? बिल्कुल आता है। कुछ स्थिति में खुद को लोग समझा लेते हैं, परिवार वालों का प्रेशर होता है, यूं कहें कि साथ में रहते हैं तो भी मन नहीं मिलता है। तो इस टॉपिक पे भी हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं इसी सप्ताह। यहाँ पर हमें कैसे पता चले, जो हमारा मेन टॉपिक था कि वैवाहिक जीवन खुशहाल कैसे, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन खुशहाल में तो हम देखेंगे हमारा लग्न, लग्न की कंडीशन क्या हो, बहुत अच्छी हो, स्थिति बहुत शुभ हो। द्वितीय भाव में कोई भी पाप ग्रह स्थित ना हो। लग्न यानी व्यक्ति स्वयं हुआ। द्वितीय भाव हुआ परिवार का, यानी वो स्वयं व्यक्ति किस परिवार से संबंध को जोड़ेगा। अगर हम स्त्री की बात कर रहे हैं तो, पुरुष की बात करेंगे तो वह व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष से व्यवहार कैसे रखेगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लड़की जिस घर विदा होके जाएगी वहां पर उसका मान सम्मान होगा या नहीं होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट। उसकी गृहस्थी कैसी रहेगी, वह है द्वितीय भाव। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में आता है संपत्ति, मन की शांति, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्ची को मानसिक शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिस गठबंधन में वह जुड़ रही है वहां का परिवार कैसा होगा, वहां के इन-लॉज उसके कैसे होंगे, वो सब कुछ यहाँ से पता चलता है। क्योंकि जो चौथा स्थान होता है वो ससुर का स्थान होता है। ससुर जो है वो अपनी बहू को बेटी समान रखेगा या नहीं रखेगा, उसका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा। अब बात करते हैं हम पंचम भाव। पंचम भाव कई सारी चीजों को लेता है, लेकिन विवाह संबंधित बात करें तो मुख्यतः यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में प्रेम, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, उन दोनों के बीच का बॉन्डिंग कैसा है, वो महत्वपूर्ण रखता है कि दोनों के बीच में हमेशा सामंजस्य स्थापित रहेगा या नहीं रहेगा। वो है पांचवा घर। उनके प्रेम से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो कैसी होगी, उसमें कोई रुकावट तो नहीं आएगी, दोनों की सही समय पे संतान हो जाएगी, वह सब यहाँ से देखा जाता है पंचम भाव से। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं सातवां घर, जो स्वयं पति को डिनोट करता है लड़की की कुंडली में, और लड़के की कुंडली में उसकी पत्नी को डिनोट करता है, यानी रिप्रेजेंट करने वाला भाव होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अष्टम भाव की। अष्टम भाव है यहाँ पर आयु का। क्या उसका जीवन साथी अकाल मृत्यु को प्राप्त तो नहीं होगा, वो बीमार तो नहीं रहेगा विवाह के बाद। कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा और अपने परिवार में कहीं ना कहीं ऐसा देखा भी होगा कि विवाह के बाद पति या पत्नी में से दोनों में से कोई एक हमेशा बीमार ही रहता है। कुछ ना कुछ समस्या स्वास्थ्य संबंधित आपको देखने को मिल ही जाएगी। कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे उनके मुंह से कि आज मैं स्वस्थ हूं, यानी हमेशा कोई ना कोई बीमारी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव बाधा का, रुकावट का भी माना जाता है। तो सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो विवाह के सुख को खत्म करेगा। लेकिन यही यहाँ पर क्या हो, अच्छी स्थिति में हो,
तो और ज़्यादा उसे खुशहाल बनाएगा। तो यहाँ पर 8वां घर भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुशहाली के लिए। अब हम बात करते हैं एकादश भाव, जो कहलाता है इच्छा पूर्ति का भाव। तो वैवाहिक जीवन खुशहाल कैसे रहेगा? जब एकादश भाव, एकादश शेष की स्थिति बहुत ही शुभ रहेगी, वो बहुत ही अच्छी से अपने जीवन को व्यतीत करेगा। उसका जो लाइफ पार्टनर होगा या उसकी जो लाइफ पार्टनर होगी, उसके साथ में उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यानी जैसे उसके मन में अपने जीवन साथी के लिए छवि है, बिल्कुल वैसा ही जीवन साथी उसे प्राप्त होगा। फिर हम यहाँ पर बात करें 12वें भाव की, तो 12वां भाव है यहाँ पर शैया सुख का। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप हेल्दी रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो सारी चीजें भी यहाँ पर मैटर करती है। तो 12वां भाव भी इंपॉर्टेंट हुआ। यहाँ पर इतने सारे भाव हैं जो वैवाहिक जीवन की खुशहाली का आधार है। तो केवल एक बेस पे हम यहाँ पर बात कर ही नहीं सकते विवाह के लिए। विवाह संबंधित विवाह खुशहाल व्यतीत होगा, खुशहाली है या नहीं है दोनों के बीच में, इनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या तो नहीं आएगी, इनके विवाह सफल होगा, वह सारी बातें थी आज के प्रोग्राम में। तो इन सारे भावों की स्थिति अगर शुभ है तो वैवाहिक जीवन कैसा है? सुखद है, कोई समस्या नहीं आने वाली है, शादी भी समय पे हो जाएगी और विवाह संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हमने जाना आज के एपिसोड में कि विवाह सही समय पर कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कुंडली से, और वैवाहिक जीवन खुशहाल जो है वो किन भावों से पता चलता है, और उनकी स्थिति शुभ अशुभ ही यहाँ पर निर्णय लेती है कि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा। इससे संबंधित उपाय भी हम जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, लेकिन जब हमारे सारे के सारे सीरीज यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, हमारे सारे एपिसोड्स जो हैं वो विवाह से रिलेटेड पूरे हो जाएंगे। हमारा जो अंतिम एपिसोड होगा उसमें हम जानेंगे कुछ बेसिक्स उपायों के बारे में। लेकिन अगर आप अपने लिए उपाय चाहते हैं, जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो सारे क्या होंगे? सामान्य उपाय होंगे जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप केवल अपने लिए ही उपाय चाहते हैं जिससे विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाए बिना किसी समस्या के, तो उसके लिए आपको आके हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क करना चाहिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं याद है आपको, तो हस्तरेखा के माध्यम से भी जाना जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है? हमसे कंसल्ट करना है हमारे कार्यालय पर, या फिर आप हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नमस्कार।